टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन। हम लोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन डिफरेंस सीख चुके हैं, ठीक है। और अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं बेटा? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने होते हैं बेटा? 5 टाइप्स, 3 नहीं 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही होते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नहीं हो सकता बैकग्राउंड चेंज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और जो ये मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये तो पूरा पूरा कैटेगरी किस में चला जाता है? अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। ये पूरी कैटेगरी किस में चली जाती है? अनकाउंटेबल। बात मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नहीं हो सकता बैकग्राउंड चेंज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और जो ये मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये तो पूरा पूरा कैटेगरी किस में चला जाता है? अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। ये पूरी कैटेगरी किस में चली जाती है? अनकाउंटेबल। बात समझ में आई? चलो अब बात करते हैं, हम वन बाय वन कर हम लोग ये सब डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करती हूँ प्रॉपर नाउन, सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के बारे में आप सब क्या जानते हो? प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? देखो बेटा, अगर मैं इस प्रॉपर नाउन की हिंदी करूं, तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि हिंदी में बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इंग्लिश के पॉइंट से बोलेंगे तो व्हेन यू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग। जब भी बच्चों आप किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करोगे, तो आप कौन से नाउन की बात कर रहे हो? वहां पर प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हो। बात समझे? अब वो पर्टिकुलर थिंग भी हो सकती है, पर्टिकुलर प्लेस भी हो सकता है, पर्टिकुलर थिंग भी हो सकती है, पर्टिकुलर प्लेस भी हो सकता है, और पर्टिकुलर नेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझे? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर मैं बोलती हूं राम, सीता, तो ये क्या है? नेम हो गए, ठीक है। ऐसे ही कोई भी प्लेस भी हो सकती है, जैसे मैंने बोला मुंबई, दिल्ली, इंडिया, प्लेस भी हो सकती है। और अगर थिंग की बात करूं, तो जैसे मैं किसी स्पेसिफिक बुक का नाम रख देती हूँ, मैंने बोला फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, तो किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रही हूँ, उसका खुद का कोई भी स्पेसिफिक नेम है, तो वो भी कौन सा नाउन हो गया? आपका प्रॉपर नाउन हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलिए, समझ में आया? प्रॉपर नाउन का क्लियर हुआ? कोई भी रोहित मैंने बोला किसी भी नाम को बोलते हैं, तो वो माउंटेन हो, रिवर हो, कुछ भी हो, फिर वो बात समझ में ही? दोनों कैटेगरी में करेंगे बेटा, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर हुआ? अब बात ये आती है कि हमने आज तक प्रॉपर नाउन से रिलेटेड 2 बातें पढ़ी। प्रॉपर नाउन से रिलेटेड 2 बातें पढ़ी है। सबसे पहली बात कि जब भी मैम प्रॉपर नाउन लिखा जाता है, तो वो हमेशा कौन से लेटर में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन कभी भी लिखा जाता है, तो वो हमेशा कौन से नाउन में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। और एक जो हमने अब तक पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। अब बेटा मैं इन दोनों को तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी। अब देखते हैं कि अब इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं। बात समझ में आई? जो ये तो हमने अभी तक पढ़ा हुआ था। अब इसका यूज करना जानते हैं कि यूज कैसे होगा। समझ गए यहां तक? चलूं आगे? चलिए, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करती हूँ। ये पढ़ क्यों नहीं रहा है आनंद? मनोज क्यों लिख रहा है? बेटा पढ़ क्यों नहीं रहा है? क्लास नहीं चल रही है? पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट नहीं। चलो हाँ, तो बेटा मैंने अनुज में यही तो बोला मैंने अभी अभी कि अब चल एक तो तुम अपने नाम अच्छी तरह लिखा करो। क्या नाम लिखते हो तुम लोग? नाम अच्छी तरह लिखा करो, ताकि तुम लोगों का फिर तुम लोगों के आधे तो इसीलिए डाउट नहीं लिया जाता, तुम लोगों को नाम ही नहीं लिखना आता है अपना। अपना खुद का नाम लिखा करो, तभी उस पर नाम वो बोला जाता है। चलो ठीक है, मैंने कहा ना कि ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग। आधी बार तो नाम देखकर इग्नोर मार दिया जाता है। जो भी है सब बच्चे अपना नाम लिखा करो, तभी वो नाम से बोलकर डाउट हो जाए। क्लियर? कोई सही नहीं है तुम्हारा भी, सब अपना अपना नाम लिखो। समझ गए? ठीक है, सही बता रही हूं मैं तुमको। एक ये बात सच है
कि जनरली टीचर्स क्या करते हैं, अब तुम्हारा नाम तो प्रोनाउंस होता नहीं है क्योंकि तुम नाम ही इस तरह का लिखते हो, तो वो क्या करते हैं, छोड़ ही देते हैं, वो बताते ही नहीं है उस चीज को। ठीक है, जब तक नाम नहीं लिखोगे तब तक बताएंगे कैसे, क्या पता किसको बता रहे हैं, समझे। तो अपने अपने सब, कुछ बच्चों ने अपने नाम लिख रखे हैं और कुछ अपना नाम खुद लिखो, नहीं तो तुम लोगों को ये वाला प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दिया, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है। टू स्टेट्स डैश एन इंटरेस्टिंग मूवी इज आर नन ऑफ दीज। बताइए बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी तीन है इसके अंदर, बताइए आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा। ए बी सी, ए बी सी डी। 76% बच्चों ने सही करा है। ओके गुड। चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ऐसे बच्चों में तुमसे एक क्वेश्चन और पुट करती हूँ। मैंने बोला 3 इडियट्स डैश गोइंग देयर, 3 इडियट्स डैश गोइंग देयर, ए बी सी, कौन सा आएगा? है ना। अब तुम लोगों ने ये दोनों ही गलत कर दिया, बहुत बच्चों ने, ये तो ज्यादा गलत हो गया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से बेटा, मैंने बोला प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्हेन यू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर नेम, व्हेन यू टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक नेम। बात समझे, जब भी आप किसी स्पेसिफिक नेम की बात करते हो या पर्टिकुलर नेम की बात करते हो उसकी। अब एक बात बताओ, यहाँ जो ये 2 स्टेट्स है, यहाँ ये 2 स्टेट्स की बात कर रही हूँ कि मैं मूवी की बात कर रही हूँ? मैंने कहा टू स्टेट्स जो मूवी है बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ बेटा? मैं मूवी की बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 2 अलग अलग स्टेट की बात कर रही हूँ कि मैं किसी नाम, मूवी के नाम की बात कर रही हूँ? स्टेट की बात कर रही हूँ या किसी मूवी के नाम की बात कर रही हूँ? किसकी बात कर रही हूँ? मैं मूवी की बात कर रही हूँ, मतलब नेम की बात कर रही हूँ। और बेटा ये वाला जो नेम है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना, मूवी तो एक ही है ना, बस वो बोला ऐसे जा रहा है उसको, उस मूवी का नाम ये है। बात समझ में? तो इसका मतलब ये सिंगुलर मूवी है, तो इज आएगा कि आर आएगा? इज आएगा कि आर आएगा? अरे प्रभात, अब तू इसी पर एडवाइस देता रही हो भाई, पढ़ क्यों नहीं रहा? बोलो समझ में आया? समझ में आया? कोई डाउट? बेटा मैंने रोहन अभी स्टार्ट किया है, धीरे धीरे सुनता जा आगे। बोलो क्लियर हुआ? अब बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने बोला 3 इडियट्स, अब 3 इडियट्स क्या है बताओ? अब मैम 3 इडियट्स तो 2 तरीके की बात करते हैं। देखो क्या, सबसे पहले मैम 3 इडियट्स, देखो बेटा अगर मैं बोलती हूँ 3 इडियट्स इज आएगा कि आर आएगा? जल्दी बताओ क्या है? 3 इडियट्स इज लिखूं या आर लिखूं? क्या लिखूं? आप लोग खुद ही आंसर कर रहे हो। सुनिए मेरी बात बेटा, अभी तो इसका कोई आंसर ही नहीं बनता, अभी इसका कोई आंसर ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि मैम आप सेंटेंस बताइए ना, आप बात किसकी कर रहे हो? आपने तो 3 इडियट्स कर लिया, सिचुएशन तो बताया ही नहीं। तो देखो बेटा, अगर मैं बोलती हूँ 3 इडियट्स डैश एन इंटरेस्टिंग मूवी, मैंने कहा 3 इडियट्स बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत बोरिंग मूवी थी, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं मूवी की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? इज लिखूंगी। 3 इडियट्स बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो फिर मैं क्या बोलूंगी? इज बोलूंगी। यस और नो? ठीक है। तो और अगर मैं बोलती हूँ 3 इडियट्स वहां जा रहे हैं, तो अब मूवी वहां जा रही है कि 3 इडियट्स, मतलब यहाँ पर्सन की बात कर रहे हो? यहाँ 3 इडियट्स जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन है? पर्सन है कि मूवी है? मैम पर्सन की बात कर रहे हो। और बेटा 3 पर्सन है तो प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा? 3 पर्सन है तो प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा? मैम 3 अलग अलग लोग जा रहे हैं ना, 3 तो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, और अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, तो मैम आर लिखो। और वॉज वर में फिर मैम प्लूरल वर हो गया, वॉज वर में प्लूरल क्या हो गया? वर हो गया। इट मीन्स बच्चों आपको ये जरूर चेक करना है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो किसकी बात कर रहा है, वो अलग अलग पर्सन की बात कर रहा है या वो किसी चीज का नाम है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलिए कोई डाउट? तो इसका मतलब किस पर डिपेंड करेगा? मैम पूरे सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा बच्चे? पूरे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ऐसे बोल सकती हूं मैं कि, ऐसे बोल सकती हूं कि जब भी कभी कोई भी नेम को शो करेगा, किसी प्रॉपर नेम को शो करेगा, तो वहां पर क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। और अगर इंडिविजुअल को शो करेगा, अलग अलग को शो करेगा, तो वहां पर किसका यूज होगा? प्लूरल का शो। बोलो आया समझ में?
अखिल, यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर बेटा। तू हर बैच में आ जाता है और हर बैच में फिर ऐसे इक्वेशंस पुट करता है। पढ़ ले, बंद कर दे इन सब चीजों को। आउट ऑफ द टॉपिक 10 बार समझाया तुझको कि नहीं बोलना। आधे बच्चे सिर्फ क्वेश्चन ही पुट करते रहते हैं। ठीक है मैम, वर और इज में कंफ्यूज हो गया, रिपीट कर दी। वर और इज में क्या कंफ्यूजन है बेटा? इज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, खत्म। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सफिशिएंट है। ठीक है बेटा, आउट ऑफ द टॉपिक मत पूछा करो। मैं तुम्हारे को ऑलरेडी 5 मिनट दे देती हूँ स्टार्टिंग में। अगर आप फिर भी आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहे हो तो इट मींस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर लिखती हूँ। मैंने बोला डैश वाज नहीं, मैंने बोला डैश प्लेड बाय राहुल। डैश प्लेड बाय राहुल, बताओ क्या आएगा इन चारों में से? डैश प्लेड बाय राहुल। फोर्टी 49% बच्चों ने सही करा है। बेटा बिलियर्ड तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। बिलियर्ड तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, बात समझे? हमेशा क्या वर्ड होता है? बिलियर्ड्स होता है। और प्लेड की बात कर रहा है तो पक्की बात है कोई ना कोई गेम होगा, कोई ना कोई गेम होगा। जैसे बच्चे लड़के लोग पूल खेलते हैं ना, ऐसे पूल की तरह ही होता है बिलियर्ड्स। बात समझे? ये हमेशा सिंगुलर, ये हमेशा मतलब हमेशा किसके साथ यूज करते हैं? एस के साथ यूज करते हैं। और मैम जब ये कोई गेम है, और गेम कैसे होते हैं बेटा? सारे गेम कैसे होते हैं बच्चों? सारे बोलो। गेम तो मैम सिंगुलर होगा, गेम तो सिंगुलर होगा। तो बताओ जब ये सिंगुलर है तो आगे इसके वॉज लगाऊं या वर लगाऊं? वॉज लगाऊं या वर लगाऊं? क्या लगाऊं? क्या लगाऊं? वॉज लगाऊं। अब सुनो ध्यान से। जैसे बच्चों मैंने बोला चेस, अब चेस में आ तो ऐसा रहा है लास्ट में, है ना? लेकिन चेस वर्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है? कैसा है मैम? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो बेटा चेस वर लिखोगे, वॉज लिखोगे? चेस वर लिखोगे, वॉज लिखोगे? क्या लिखोगे? वॉज प्लेड। इसका मतलब मैम कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में ऐसे लग जाता है, लेकिन मैम अगर वो गेम है तो वो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर भी मुद्दे की बात तो वही आ गई। मुद्दे की बात तो वही आ गई कि मैम ये भी गेम है। मुद्दे की बात क्या आई बेटा? कि ये भी मैम एक गेम है, और गेम है तो नेम है। कोई ना कोई गेम है तभी तो नेम है। अभी तो बताया अनुज, जिसका मतलब होता है जैसे ये हम लोग पूल वगैरह खेलते हैं, इसको बोलते हैं। मीनिंग बेटा इस वर्ड का मीनिंग नहीं है। अब तुम कहो चेस का मीनिंग बताओ मैम, चेस का मीनिंग नहीं। ये जैसे गेम होते हैं ना, चेस हो गया, कार्ड्स हो गया, जैसे ये आपके वो होते हैं जो ये क्या कहते हैं अलग अलग गेम्स होते हैं, इनमें भले ही एस लगा हुआ होता है। बेटा शतरंज मीनिंग नहीं है, शतरंज हिंदी है। शतरंज मीनिंग नहीं है भाई, शतरंज हिंदी है, इतना तो पता होना चाहिए। चलो क्लियर हुआ? बोलिए समझ में आया? हाँ चलो अब सुनिए ध्यान से। इसीलिए बच्चों मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ लिख भी दिए हैं। नेम ऑफ स्पोर्ट्स और गेम्स, जैसे बिलियर्ड्स, चेस, टेनिस, कार्ड्स, रॉड्स एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे होते होंगे। बुक्स कैसे? जैसे मैंने बोला टू नोवेल भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकता है। बुक्स भी बोल सकते हो, नोवेल्स भी बोल सकते हो, मूवीज भी बोल सकते हो। टू स्टेट्स, थ्री इडियट्स, द अरेबियन नाइट्स, द हार्ड टाइम्स, इस तरह से। बात समझे? तो ये सारे किसी चीज के क्या है बेटा? ये भी गेम होता है। ये सारे किसी चीज के क्या है बेटा? नेम है। और नेम है तो ये सारे हमेशा कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। मैम वॉज तो राहुल के अकॉर्डिंग लगेगा ना बेटा, राहुल भी तो सिंगुलर ही है। और वैसे राहुल के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। बोलिए आया समझ में? आया समझ में? क्लियर हुआ? तो बेटा आपको क्या चेक करना है कि वो नाम है कि इंडिविजुअल है। चलें आगे। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अरे भाई अब तुम कहते हो कार्ड्स कैसे होते हैं मैडम, टेनिस क्या होते हैं? बेटा इनको दिल पे क्यों ले रहे हो? सीधा सीधा लिखा तो है, ये गेम्स हैं। तुमसे कौन पूछ रहा है कि स्पोर्ट्स कैसे खेलते हैं? डॉट्स। हाँ मतलब उल्टे क्वेश्चन पुट करते हो। जो मैं बताना चाह रही हूँ वो नहीं सुनेंगे। मैडम ये कैसे खेलेंगे? मैडम ये कैसे होता है? मैम ये क्या होता है? अरे मैंने बोल दिया भाई गेम्स है, तो गेम्स है तो सिंगुलर है, खत्म बात। वो नहीं देख रहे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये कह रहे खेलेंगे कैसे। भाई कैसे आईक्यू लेवल बढ़ाऊं मैं तुम्हारा? थोड़े बादाम बादाम खाने स्टार्ट करो भाई। हम्म गड़बड़ है, ऐसे तो आईक्यू लेवल बढ़ेगा ही नहीं। मतलब मैं कहती हूँ 3 कैटेगरी होती है। एक तो बच्चे होते हैं स्क्रीन आउट, एक होते हैं कॉन्फ्रेंस आउट, और एक होते हैं तुम जैसे बच्चे जिनको गेट से बाहर कर देते हैं कि तुम ऐसे क्वेश्चन पुट करोगे वो तुम्हें गेट के अंदर भी एंट्री नहीं देंगे।
ऐसे क्वेश्चन पुट करते हो? भाई बड़े हो जाओ, अब तुम एनडीए ऑफिसर बनने वाले पेपर की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे होते हैं खतरनाक। चलिए आइए चलें आगे। चलो नेक्स्ट। मतलब मुझे लगता है कई बार कि पता नहीं आईक्यू लेवल ही ऐसा है कि जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन पुट करते हो। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ध्यान से देखना। दिस नोवेल वॉज रिटन बाय एन आकाश, नो एरर। ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर, डी में एरर। बताइए। चलो 20% बच्चों ने। हाँ भाई धप्पा हो गया ये तो है, धप्पा हो गया मैम, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब सुनिए ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से समझना, तब तुमको क्लियर होगा। मान लो बेटा मैं तुम्हारे सामने एक सेंटेंस लिखती हूं, मैंने बोला डैश राम इज सिटिंग इन द वेटिंग रूम। एक क्वेश्चन आया पेपर में, हाँ ठीक है, डैश राम इज सिटिंग इन द वेटिंग रूम, ठीक है। ऑप्शंस आर ए एन, ए या फिर एन, डी या फिर नन ऑफ दिस। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर तुम बीच बीच में बोलते रहोगे ना तो मैं लिख कर देती हूँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और रिपीट रिपीट लिखते रहोगे, इसलिए ध्यान से सुनना, बंद करके कमाइए। मैंने लिखा है राम, आर लिखा है तो मैम ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एन तो नहीं आएगा, एक बात कंफर्म है। और ए और एम, जब एन नहीं आएगा तो ए और एन भी नहीं आ सकता। अब बचा मेरे पास ए। मैम आपने कहा था कि आर्टिकल से पहले ए, आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। मैंने ये कहा था कि हमने आज तक ये पढ़ा हुआ है, हमने आज तक ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। आप कहोगे मैम इसका आंसर तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। नहीं बेटा, नन ऑफ दीज की हिंदी होती है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई अगर फिट बैठता है तो आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई आ सकता है तो इसका मतलब एग्जामिनर का सेंटेंस आपके हिसाब से इनकम्प्लीट है, तो आपको फिल करना पड़ेगा। या तो इन तीनों को गलत प्रूफ करो, तब आप नन ऑफ दीज करो। लेकिन अगर आप तीनों को गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो आप आंसर लिखो। बात समझ में? अब सुनो मैम ये होगा कैसे। अब सुनो बेटा, एक बात हमेशा याद रखो कि किसी भी नाम से पहले, देखो जो मैं लिख रही हूं वही, आप लोगों को अपना रूल नहीं बनाना। किसी भी नाम से पहले अगर बच्चों कभी भी ए और एन का यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड हो गया ए और एन, तो किसी भी नाम से पहले बच्चों अगर कभी भी ए और एन आपको लिखा मिले ना, तो उसका मतलब इंग्लिश में हमेशा क्या होता है? कोई होता है। इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है बेटा? कोई। अगर मैं बोलती हूं कि आराम, आराम का मतलब हुआ इंग्लिश में कोई राम। जैसे मान लो बेटा, मान लो आप हम लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप बाहर गए, आपने पूछा कि आप कौन हो, तो आपको बोला कि मैम ये मोहित आपसे मिलने आया है। इट मीन्स आप मोहित को जानते हो। मोहित आपसे मिलने आया है, इट मीन्स आप मोहित को जानते हो। बात समझ में? थोड़ी देर बाद आकर किसी बच्चे ने बोला पता नहीं मैम अब कोई मोहित आपसे मिलने आया है। पता नहीं मैम अब कोई मोहित आपसे, रोहित मिलने आया है। पता नहीं मैम अब कोई रोहित आपसे मिलने आया है। तो जब बेटा मैंने बोला रोहित, जब बेटा मैंने बोला कोई रोहित, तो एक बात बताओ, रोहित आएगा या आरोहित आएगा? रोहित आएगा या आरोहित आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? आरोहित आएगा। अब सुनो, मैंने कहा ये किताब किसी मीना द्वारा लिखी गई थी।
ये किताब किसी मीना द्वारा लिखी गई थी, तो मैं लिखूंगी दिस बुक वॉज रिटन बाय। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, दो सेंटेंस बोल रही हूं, अब दोबारा सुनना। ये किताब मीना द्वारा लिखी गई है, ये किताब मीना द्वारा लिखी गई है। अगर मैं सीधा बोल रही हूं मीना द्वारा लिखी गई है, तो मैं बोलूंगी दिस बुक वॉज रिटन बाय मीना। ये किताब मीना द्वारा लिखी गई है। और अगर मैं बोलती हूँ ये किताब किसी मीना द्वारा लिखी गई है, ये किताब किसी मीना, मैम कोई मीना, इसका मतलब आप मीना को नहीं जानते हो, तो अब आप क्या बोलोगे? दिस बुक वॉज रिटन बाय अमीना। अब पता है लिखते टाइम दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ बच्चे कमेंट टाइप कर रहे हैं, क्या मैडम पता कैसे लगेगा कि जानते हैं कि नहीं जानते? भाई तुमको जानने ना जानने का नहीं करना, तुमको तो ये देखना है कि सेंटेंस क्या लिखा है, सही है कि गलत है। आ मीना लिखा है तो हो सकता है वो मीना को नहीं जानता हो, इसका मतलब सही है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? हाँ देखो, ये देखो, एक बच्चे ने लिख भी दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम जानते हैं कि नहीं? मैंने कहा ना पहले ही पता होता है कि क्या पूछ सकते हो तुम। एक बच्चे ने लिख भी दिया ऊपर। बात समझे? ए और एन कहाँ लगेगा? मोहित ठाकुर कैसा क्वेश्चन पुट कर रहा है? मोहित ए और एन का नहीं पता है? भाई मैंने तो सुना था आर्टिकल, इतना तो बच्चे सब जानते ही हैं कि ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है और एन वोवल साउंड के साथ, है भाई? मोहित भाई क्या इंग्लिश पहली बार पढ़ रहा है? ठीक हो? चलो, समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? तो क्या बोलेंगे? दिस बुक वॉज रिटन बाय मीना। इसका मतलब मैम एक बात बताओ बेटा, मैंने लिखा ही इज गोइंग, क्या गलत है? ही इज गोइंग, क्या पता मैम वो जा रहा था? एक काम करो ना, ही वॉज गोइंग कर दो। क्या पता मैम वो जा रहा था, जा रहे नहीं, जा रहा था, तो ही वॉज। तुम ऐसा तो नहीं करते ना, इसका वॉज कर जाते हो, है ना? जब ये सही है तो सही है, जब ये सही है तो सही है, ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं, तो वही चीज है। मैम ये भी सही है, ये भी सही, जब ये सही है सही है, इसको क्यों चेंज करना है? बोलो क्लियर हुआ? बोलो समझ में? बेटा ये सिंगल स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का थोड़ी एरर आएगा, कैसा क्वेश्चन पुट करता है, हैं? बात समझ में आई? चलो अब सुनो ध्यान से, वापस से क्वेश्चन पर जाओ। दिस नोवेल वॉज रिटन बाय एन आकाश, ये बताओ अब ये सेंटेंस सही है कि गलत है? दिस नोवेल कैपिटल कर दे, दिस नोवेल वॉज रिटन बाय एन आकाश, क्या सही है कि गलत है? इस सेंटेंस की हिंदी क्या हुई बेटा? कि आकाश द्वारा लिखा गया था। बोलो आया समझ में? ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, अगर बच्चों मैं लिखूं दिस नोवेल वॉज रिटन बाय आकाश, क्या सही है? मैम स्पोर्टिंग एरर में मीना ठीक होगा? बिल्कुल होगा भाई, ठीक होगा, क्योंकि उसका मतलब क्या हुआ? किसी मीना द्वारा। दोनों सही है, बात समझे? मैम एन आकाश आता है तो भी सही है, आकाश आता है तो भी सही है। मैम लेकिन इसको क्यों ठीक करेंगे बेटा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है कोई आकाश। मैम एन क्यों लगाया बेटा? आ का साउंड है, वोवल साउंड है, एन लगा दिया, कोई आकाश। मैम वॉइस की जगह हेड क्यों नहीं आया बेटा? वॉइस का सेंटेंस है, हेड कहां से आएगा? वॉइस का सेंटेंस है, ये ऑब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में है। कोई आकाश। बोलो आया समझ में? मैम नोवेल्स कब होगा? लिख ले, दीज नोवेल्स कर दे, वर्क कर दे। ये क्या है कि देख क्वेश्चन देखो इसका, नोवेल्स कब होगा? चलो आ गया समझ में? इसका मतलब मैम हमने दो तीन चीजें सीख ली है प्रॉपर नाउन में। क्या क्या सीखी है? ध्यान से सुनो। इसका एक्टिव वॉइस सीधा होगा बेटा, नोवल ये क्या नाम है? मीना रोट, आकाश रोट अ नोवल, या एन आकाश रोट अ नोवल। अब सुनो, हमने सीखा कि जब भी मैम एस और ईएस लगा हुआ हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो मैम अगर वो किसी चीज का नाम है तो वो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। वो क्या होगा बेटा? सिंगुलर होगा। देखो, दिस बुक इज रिटन बाय एन महात्मा गांधी, बेटा मैं एम क्या कोई वोवल है? एन महात्मा गांधी। भाई तुम खुद पढ़ा करो, क्या लिखते हो? ठीक है। अगर इंडिविजुअल का बात करेगा तो कैसा होगा बेटा? अगर इंडिविजुअल का बात करेगा तो कैसा होगा? कैसा होगा? बोलो कैसा होगा मैम?
मैम प्लूरल होगा। अगर अलग अलग का बात करेगा तो प्लूरल होगा, और किसी नाम पर्टिकुलर नेम की बात करेगा तो सिंगुलर होगा। और अगर किसी नाम से पहले ए और एन लग जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा? क्या हो जाता है? कोई। अच्छा, मैंने दा का रूल नहीं बताया, दा नहीं बताया कहीं भी, मैंने सिर्फ ए और एन बोला। बात समझे? दा अपनी तरफ से फिट मत करिए ना, और ये मत बोल देना कि मैडम आपने बताया था। बोल सकता है रोहन। बात समझे? ए और एन का रूल होता है बस। चलो अब बताओ, प्रॉपर नाउन के कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए? अभी तो मैं तुमको टाइप सिखा रही हूँ, उसके बाद मैं वापस से रूल्स पर जाऊंगी। ठीक है, अभी तो तुमको मैं बेसिक्स क्लियर कर रही हूँ। चलो मैम यहां तक सीख गए हैं। अब बात आती है मैम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सा होता है बेटा? प्रॉपर नाउन हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन कौन सा होता है बेटा? जातिवाचक संज्ञा। अब मैम जातिवाचक क्या होता है बेटा? जातिवाचक ये होता है जब आप सब में से कॉमन निकाल कर लेकर आते हो। जब आप सब में से कॉमन निकाल कर लेकर आते हो, जैसे मैंने बोला अर्पित सर, मयंक सर, या फिर मैं, तो हम सब में कॉमन क्या है? हम सब कौन है? टीचर। हम सब कौन है? टीचर हैं। ठीक है, तो टीचर का प्लूरल टीचर्स हुआ, टीचर का प्लूरल टीचर्स हुआ, एजुकेटर का प्लूरल एजुकेटर्स हुआ। इसका मतलब बच्चों कॉमन नाउन जो होता है उसका प्लूरल पॉसिबल होता है। मैंने बोला राम, मोहन, श्याम, इन तीनों में कॉमन क्या है बेटा? ये स्लाइड है, नहीं हो सकता। क्या है मैम? बॉय। और मैम बॉय का कॉमन प्लूरल क्या हुआ? बॉयज। ठीक है, मैंने बोला इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कंट्री है, और बेटा कंट्री का प्लूरल क्या होगा मैम? कंट्रीज होगा। सिंपल है। तो आप एक चीज नोटिस करो कि इनका प्लूरल पॉसिबल होता है। किसका? कॉमन नाउन का प्लूरल पॉसिबल होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? जो सब में से कॉमन निकल कर आ जाए। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? अभी रोहन मैंने कलेक्टिव नाउन नहीं कराया बेटा, मैंने कॉमन कराया। जब मैं कलेक्टिव कराऊंगी तो डिफरेंस समझाऊंगी। अभी कॉमन तो सीखो पहले, अभी तुमको कॉमन ही नहीं पता क्या होता है। ठीक है मैम, राइस भी कॉमन नाउन है बेटा। एक बात बताऊं, जैसे मैंने बोला राइस, अब राइस अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मैंने बोला ब्राउन राइस, या फिर मैंने और कोई राइस का नाम बोला, ठीक है, या मैंने बोला बासमती राइस। बात समझे? जब मैं अलग अलग नाम बोल रही हूं तो ब्राउन राइस, बासमती राइस, गोल्डन राइस, कोई भी, ठीक है, तब तो वो प्रॉपर हो गया। तब तो वो क्या हो गया? प्रॉपर। लेकिन सारे राइस में कॉमन क्या है कि सारे क्या है? सारे क्या है मैम? सारे राइस हैं। तो राइस वर्ड क्या हो गया? कॉमन हो गया। सिंपल। मैंने बोला फिजिक्स की बुक्स, मैथमेटिक्स की बुक्स, इंग्लिश की बुक, बात समझे? सारी किताबों के नाम बता दिए, तो वो सारी तो अलग अलग हुई तो प्रॉपर नेम है। और सब में कॉमन क्या है कि सारी किताबें हैं, तो बुक वर्ड क्या हो गया? कॉमन हो गया। बोलो आया समझ में? देखिए इस बच्चे का दिमाग देखो, कह रहे मैडम राहुल तो कोई भी हो सकता है, तो ये भी कॉमन हो गया। ऐसे तो सब कुछ ही कॉमन हो जाएगा भाई, है? चलो होता है होता है। आओ भाई अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लूरल ऑफ जर्नी, जर्नी का प्लूरल बताओ फटाफट। ABCD। एक जगह पर कॉमन नाउन ये रिएक्ट करते हैं, लेकिन तुमको मैं क्यों नहीं करा रही? क्योंकि वो जनरली क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में। ठीक है, कहोगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 23% हो गया। बस देखा, मैम ने पूछा प्लूरल ऑफ जर्नी, माइंड में ही है ओहो इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है। 25% बच्चों ने सही करा है, बस कर दिया ना गड़बड़। ऐसे ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। अब सुनिए ध्यान से, आपके वर्ड में वाई आ जाए, क्या आ जाए बेटा? वाई।
अगर बच्चों कभी भी तुमको वाई, लास्ट में वाई मिलेगा तो हमेशा, अगर वोवल साउंड है, सॉरी वोवल साउंड नहीं, अगर वोवल लिखा हुआ है तो आप हमेशा एस लगाओगे। जैसे बॉय में वाई लिखा हुआ है, वाई से पहले वोवल है तो बॉयज। जैसे टॉय, वाई से पहले क्या है, वोवल है एस। बात समझे? जैसे जर्नी, वाई से पहले क्या है, ई, ई है तो सीधा एस लगेगा। बात समझे? अब सुनो ध्यान से, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, मैम राइस कॉमन नाउन है तो इसका प्लूरल पॉसिबल होगा? कैसा राहुल, राहुल क्या नाम है, रंजन, राइस का प्लूरल मैंने कब बताया पॉसिबल हो, और मैंने कब बोला? मैंने कहा कैटेगरी देखा करो, कैटेगरी को ढूंढा करो। बात समझे? प्लूरल पॉसिबल और सिंगुलर किस तरह से, सबका कैटेगरी अलग अलग है। राइस को मैंने इसमें पढ़ाया ही नहीं था, राइस को मैंने अनकाउंटेबल वो सेंस में पढ़ाया था। बात समझे? कहाँ की चीज को कहाँ लेकर आते हो। चलो, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या लगाओगे बेटा आप, आईएस लगाओगे। वाई से पहले अगर आप सोच रहे हो कि बेटा देखो, जैसे मैंने बोला शुगर, अब आप कहोगे मैम ये शुगर कौन सी कैटेगरी में आएगा? बेटा प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, ये अलग टाइप चलती है, हमारी दो कैटेगरी अलग चलती है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। इन दोनों को इसमें मिक्स मत करो, क्योंकि अगर इसमें मिक्स करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बात समझे? हर वर्ड अपना मीनिंग खुद ही चेंज कर लेता है जोन से टाइप में पहुंचता है। बात समझे? अब एक बात बताओ, तुम इसकी बात कर रहे हो ना, राइस की, अगर मैं बोलती हूँ दिस, ये दिस डिश इज मेड अप ऑफ राइस, ये डिश किससे बनी है, ये डिश चावलों से बनी है, ये डिश चावलों से बनी है, तो वहां पर तो चावल मटेरियल नाउन हो गया। बात समझे? वहां चावल क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। एक वर्ड 10 तरीके से काम करता है अलग अलग जगहों पर, ठीक है? एक वर्ड कभी भी एक मीनिंग नहीं लेता है, समझे? चलो ठीक है, बोलो। चलो अब सुनिए ध्यान से, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा, वाई से, क्योंकि देखो कुछ चीजें तुमको पता होती है, तुम क्या करते हो कि हार्ड एंड फास्ट रूल चलाना चाहते हो कि मैडम आपने ये कहा था तो उसको उसी में अप्लाई करो। नहीं भाई, अपना भी दिमाग लगाते चलो साथ साथ, कि देखो वो कैटेगरी अलग था, ये कैटेगरी अलग है, उसमें यूज अलग था, इसमें यूज अलग है। बात समझे? तभी तो हम करते हैं कि मैम जो हम पढ़कर जाते हैं वो पेपर में नहीं मिलता, वो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम दिमाग कहीं और लगा रहे हो। आप समझ में आया? बोलो। चलो अब सुनो, वाई से पहले वोवल आएगा तो क्या लगाओगे, सिर्फ बताओ। वाई से पहले वोवल आएगा तो क्या लगाओगे, एस, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या लगाओगे, आईएस। कैसे? जैसे सुनिए, मैंने बोला कंट्री, कंट्री में वाई से पहले क्या लिखा हुआ है, आर, आर लिखा है मैम, आर तो आपका कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया तो आईएस आएगा, कॉन्सोनेंट हो गया तो आईएस। सिटी हुआ मैम, वाई से पहले फिर कॉन्सोनेंट लिख दिया फिर आईएस लिख दो। बोलो रूल सीख गए, बोलो रूल सीख गए। तो मैक्सिमम बच्चे ये कंफ्यूज होते थे कि एस कब आएगा और आईएस कब आएगा। बच्चों तुमको सीधा सीधा रूल मैं बता रही हूँ, यही रूल अप्लाई करिए, क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ऐसे नहीं करना कि मैडम ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये थोड़ा कम, ज्यादा ज्यादा सही लग रहा है, ये कम सही लग रहा है, गलत कर दोगे ऐसे। बात समझे? क्लियर हुआ? चलो अब बताओ, वैली का प्लूरल जल्दी बोलो क्या होगा, लिख के दिखा दो फटाफट से। वैली का प्लूरल, हाँ ये वाई वाले वर्ड्स के लिए पंकज, वैलीज होगा मैम, ये तो अंडरस्टूड हो गया। कैसे अंडरस्टूड हो गया मैम? वाई से पहले आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है, वो सॉरी वोवल लिखा है, और वोवल लिखा है तो क्या आएगा, आई ई, वो सीधा क्या लगाओगे, एस। ठीक है? तो बड़े से सेंटेंस में छोटे छोटे एरर आ जाते हैं कभी कभी, और आपको पता होना चाहिए। चले भाई आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, धीरे धीरे और भी आपको रूल्स, बहुत सारी चीजें हैं, सबके अलग अलग डेफिनेशन है सबका। देखो ना, मैंने तुमको पहले दिन बताया था कि जो नाउन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है? लर्न करने के बाद फिर हम उसको मॉडिफाई करते जाएंगे आगे, प्रोनाउन में उसी का यूज, कंजक्शन में उन्हीं का यूज, सब में उसी का यूज होता जाएगा। जैसे अब देखो, जर्नी का प्लूरल जर्नीज हो गया, एस वाला हो गया। फिर ऐसे वर्ड्स पढ़ोगे जैसे ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है, मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या होता है,
ग्लास डोर का प्लूरल क्या, सबके अलग अलग प्लूरल होते हैं, सबके अलग अलग तरीके से प्लूरल होते हैं, बात समझे? तो वो कैटेगरी हम अलग अलग पढ़ेंगे, बात समझे? चलो नेक्स्ट करते हैं, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए बेटे, क्वेश्चन लिखा हुआ है द ड्राइवर इज नॉट इन डैश यूनिफॉर्म। बताओ, द ड्राइवर इज नॉट इन डैश यूनिफॉर्म, क्या आएगा? ए बी सी डी। ए। 50% बच्चों ने सही करा है, ओके। 50%, ओके। एक सेंटेंस और करो, फिर मैं तुम दोनों साथ साथ डिस्कस करती। एक सेंटेंस और लिखा है मैंने बेटा कि टीचर इज इन हर क्लास। टीचर इज इन हर क्लास। ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर या डी नो एरर? बताओ, ए बी सी डी। $54, ओके। देखो भाई, अब बच्चों ने ये गलत कर दिया है ना, तो तुमको एक गाइस ये लेक्चर 4th है। अगर आपको इसके पहले के लेक्चर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम, और ये अनअकैडमी के बेस्ट टीचर्स हैं जो लाइव पढ़ाते हैं, और ये सारी वीडियोस पेड कोर्स से ही प्राप्त होती हैं। तो हम आपके लिए फ्री में वीडियो रिकॉर्डिंग करके अनअकैडमी से और आपको यूट्यूब पर शो करा रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही एनडीए के प्रिपरेशन के लिए सारे लेक्चर्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए। देखिए ये जो है ये पेड कोर्स की वीडियोस हैं प्लस पे अनअकैडमी पे, और इनसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मैं भी इन्हीं से तैयारी कर रहा हूँ। चीज मैं पढ़ाती हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनो बेटा। देखो, इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी अभी तुमको कहा था, और आप अनअकैडमी पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक से एक बढ़िया टीचर्स हैं, मैथ के, हिस्ट्री, सिविक, सब चीज़ के। तो अगर आप अनअकैडमी से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है 101%। और आप प्लस कोर्स लीजिए जो कि काफ़ी सस्ते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अनअकैडमी चैनल पे जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो कि काफ़ी सस्ता है और बहुत अच्छा है। कि हम, मेरे, अर्पित सर, मयंक सर और जो भी बहुत सारे टीचर्स हैं, हम सब में कॉमन क्या है? तो आप सब ने बोला था कि मैम आप सब टीचर हैं, तो टीचर कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों और लड़की के लिए यूज होते हैं। मेरे लिए भी टीचर बोलोगे, अर्पित सर के लिए भी टीचर बोलोगे, इसका मतलब हम दोनों टीचर हैं, लड़का और लड़की दोनों टीचर हो गए, बात समझे? ऐसे ही बच्चों, और जैसे स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट वर्ड क्या है मैम? पूल क्यों नहीं आया? पहली बात तो पोल हुआ, और दूसरी बात आदर्श अप्रैल के बाद बताऊंगी, अभी पढ़ ले बेटा। टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ऐसे ही बच्चों, और जैसे मैंने बोला चाइल्ड वर्ड, टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, चाइल्ड हुआ, ड्राइवर हुआ, क्लर्क हुआ, डॉक्टर हुआ। आप एक चीज नोटिस करो बेटा, मैं जितने भी वर्ड्स लिख रही हूं ना यहाँ पर ये सारे वर्ड्स, इंजीनियर हुआ, यहाँ पर ये सारे वर्ड्स लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज हो रहा है। लड़के और लड़की दोनों के लिए यूज हो रहा है, जल्दी बताओ।
हो रहा है ना। तो ऐसे वर्ड्स को बेटा हम लोग बोलते हैं डुअल जेंडर। ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डुअल जेंडर बोलते हैं। बात समझ में आई? हाँ, हो सकता है पेशेंट भी, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं संजय, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है। डुअल सिम डलती है ना फोन में, 2 सिम, ऐसे ही डुअल जेंडर होता है जो दोनों के लिए यूज करते हैं। ऐसे में बच्चों, जब भी बच्चों आप कंफ्यूज हो जाओ कि पता नहीं मैम ये लड़का था कि लड़की थी, वहां बच्चों हमेशा प्रायोरिटी बॉयज को मिलती है। प्रायोरिटी किसको मिलती है? बॉयज को। और अगर प्रायोरिटी बॉयज को मिलती है तो बॉयज के लिए या तो ही मिलेगा, या हिज मिलेगा, या हिम मिलेगा। बोलो आया समझ में? ही मिलेगा, हिज मिलेगा, या हिम मिलेगा। बोलो क्लियर हुआ? बोलो आया समझ में? बोलो आया समझ में? ठीक है। वैसे नहीं बेटा, वैसे तो लेडीज फर्स्ट ही होती है, तो तुमको ग्रामर में खुश कर रहा है, ठीक है। तुम इस चीज का टेंशन मत लो, पता तुमको भी है, पता हमको भी है? चलो एनीवे, क्वेश्चन क्लियर हुआ? हो गया? क्या बोला कि जब भी मैम हम कंफ्यूज होंगे कि लड़का है कि लड़की है, तो वहां प्रायोरिटी किसको मिलेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट स्पीड पकड़ा करो मेरे साथ साथ। लड़के को, बॉयज को। बेटा मैं इसलिए स्पीड बढ़वा रही हूँ क्योंकि ज्यादा पढ़ाना चाहती हूँ कम टाइम में, ठीक है। टाइम अपने पास बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए पकड़ा करो स्पीड को साथ साथ। अब सुनो ध्यान से, मैम इसको थोड़ा सा और प्रूफ करते हैं, ठीक है। कैसे प्रूफ करते हैं? सुनना ध्यान से। मान लो बच्चों, हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में बोलते हैं एक लड़का, नहीं, इंसान जो होता है, इंसान स्वार्थी होता है, ऐसे बोलते हैं। इंसान स्वार्थी होता है, बोलते हैं, बोलते हैं ना। कभी ऐसे बोलते हैं इंसान स्वार्थी होती है? कभी बोला आज तक इंसान स्वार्थी होती है? नहीं ना। अब उस इंसान वर्ड में लड़का लड़की दोनों आ गए ना। मैंने कहा एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति गया, तो कभी बोलते एक व्यक्ति गई? नहीं ना। इसका मतलब प्रायोरिटी किसको मिलता है हिंदी में भी? किसको मिल रही है हिंदी में भी? लड़के को। बोलो बात समझ में? कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो मैडम जहां फंसेंगे लड़का है लड़की, वहां प्रायोरिटी किसको देंगे? सीधा बॉयज को देंगे। खत्म बात। अब सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया जी। यहाँ लिखा है ड्राइवर। मैडम ड्राइवर पता ही नहीं चला था कि लड़का है लड़के, इसीलिए हमने यहाँ पर किसका यूज करा? इज का यूज करा। द ड्राइवर इज नॉट इन हिज यूनिफॉर्म। बोलो बात समझ में? अरे भाई तुम ज्ञान मत बांटो, इधर पढ़ो। समझ गए? समझ गए? चलो यहाँ पर देखो, टीचर इज इन हर क्लास। अब स्पोकन के सेंस में ये सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली मैम ने बोला था कि जब भी कभी भी ना पता चले कि लड़का है लड़की है, तो वहां पर आप हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? बॉयज को मिलेगी। तो हर क्लास नहीं आएगा, क्या आएगा? हिज आएगा। समझ गए? लव शर्मा बोलता है कि मैम फिर लेडीज फर्स्ट। अप्रैल के बाद बताऊंगी बेटा, अप्रैल के बाद। बोलो आया समझ में? क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। अभी बताया है कि भाई वैसे होता है, अपने ग्रामेटिकल हिसाब से चलो, दिल पर मत लो। चलो बताओ। हाँ भाई क्लियर हुआ? जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, चलो कराओ क्वेश्चन। सीख गए? अब भी मैं बोलती हूँ, अब भी मैं बोलती हूँ कि मैंने तुमको सिखा दिया, मैंने तुमको रूल, अब भी तुम इतने नालायक बच्चों के अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। कराऊं? कराऊं सेंटेंस? चलो जी सेंटेंस करते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी, नो एरर। ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर, या जी नो एरर? ए बी सी डी। अभी से तुमको और पॉइंट्स क्लियर करूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, बट्टे तो तुम 50-50% पे ही हो, है ना। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पर दोबारा आती हूँ बाद में घूमकर। पहले तुमसे एक चीज पूछती हूँ, बताओ पहले मुझे ये बताओ बेटा, ये जो एवरी वर्ड मैंने लिखा है ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? एवरी वर्ड बताओ बच्चों, अपना दिमाग कहीं मत लगाओ। अच्छा, कुछ बच्चा लिख रहा है प्लूरल। बेटा एवरी वंस बोलते हो कि एवरी वन? एवरी वंस बोलते हो कि एवरी वन? एवरी के आगे क्या आया? वन आया ना। तो बेटा एवरी वर्ड इंग्लिश में कैसा होता है? सिंगुलर होता है। एवरी बॉयज बोलते हो कि एवरी बॉय? एवरी बुक बोलते हो कि एवरी बुक्स? मैम एवरी बुक बोलते हैं, एवरी बॉय बोलते हैं। इट मींस मैम एवरी का मतलब तो सारे होता है, लेकिन ईच एवरी आइदर नाइदर ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये ग्रामर में हम सिंगुलर काउंट करते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तुरंत लिखो फटाफट। मैम एवरी कैसा हुआ? मैम एवरी सिंगुलर हुआ। क्यों? क्योंकि मैम मतलब तो होता है, लेकिन ग्रामर ने इसका कैटेगरी सब सिंगुलर कर रखा है, ठीक है। एवरी सिंगुलर हुआ, एक बात हमें समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। अगर मैं बोलती हूं कि एवरी सिंगुलर है फिलहाल, तो बॉय लिखूं कि बॉयज लिखूं? मैम एवरी बॉय लिखूं? बेटा इज लिखूं या आर लिखूं? मैम इज लिखूं, एवरी बॉय इज प्रेजेंट, ठीक है। बेटा मैं तुमसे वैसे पूछ रही हूं कि बताओ जरा, देयर वर्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। मैम एवरी सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसका अधिकार वाला वर्ड की बात कर रही हूँ, जैसे ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ, बॉय के अधिकार की बात कर रही हूँ, तो मैं हिज लगाऊं कि देयर? ही का हिज बनेगा कि देयर बनेगा अधिकार वाला वर्ड? कोई कहता हो जी मैडम देयर बनेगा,
नहीं मैम, ही का तो हिज होता है। अच्छा शी का क्या होता है बच्चों? शी का मैम हर होगा। दे का क्या होगा? दे का मैम देयर होगा। बात समझे? चलो सबको पता है ना? अगर मैं यहाँ पर राम लिखती हूँ तो राम हैज, राम के साथ सिंगुलर लिखा, हैज लिखा, डन। देयर वर्क या हिज वर्क? राम हैज डन हिज वर्क। ठीक है, इसका मतलब मैम अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो मेरा नाउन भी सिंगुलर आया, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई, मैम मेरा पॉजेसिव केस भी सिंगुलर आया, क्योंकि सब कुछ सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना मैम, है ना? सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। बात समझे? शुड क्यों आया? शुड तो बेटा मैंने एडवाइस दे दी तो मैंने शुड लगा दिया। बता मुझे कोई रोक सकता है? मैं बोलूं यू शुड स्टडी, लगा सकती हूँ। यू तो सबके साथ, शुड तो सबके साथ आता है, शुड तो मॉडल है। बात समझे? आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए इसी से। देखो एवरी कैसा है जी? जल्दी बोलो एवरी कैसा है भाई? मैडम सिंगुलर है। सिंगुलर है तो बेटा मैंने स्टूडेंट लिखा, सही की गलत? मैम सिंगुलर है, सिंगुलर लिखा आपने, सही है। ठीक है, मैंने कहा मैं एडवाइस दे रही हूँ तो मैंने चाहिए वर्ड लिखा शुड, और मोडाल्स के साथ सब जानते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मैम शुड परफॉर्म भी सही हो गया। बेटा एवरी हमारा सब्जेक्ट कैसा है बच्चों? जल्दी बताओ हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? हमारा सब्जेक्ट तो मैम सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो हमारा पॉजेसिव केस अधिकार वाला वर्ड भी कैसा आएगा? मैम सिंगुलर आएगा। हिज आएगा कि हर आएगा? हिज आएगा कि हर आएगा? मैम हिज आएगा। बेटा हर नहीं आ सकता, हर नहीं आ सकता। क्यों? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि प्रायोरिटी किसको मिलता है? वो इसको मिलता है। तो बताओ एवरी स्टूडेंट शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। समझ में आया? अब पूछो जी कोई डाउट? नहीं ना? बोलो क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज और पूछूं? चलो बेटा जैसे एवरी तो सिंगुलर होता है, ऑल के आगे कैसा वर्ड आता है? ऑल तो प्लूरल होता है। ऑल प्लूरल होता है। ऑल स्टूडेंट लिखो या स्टूडेंट्स? ऑल स्टूडेंट लिखो या स्टूडेंट्स? मैम ऑल स्टूडेंट्स लिखो। शुड परफॉर्म तो चलो सेम ही लिख देती हूँ, शुड परफॉर्म। अब बताओ बेटा हिज ड्यूटी लिखूं कि देयर ड्यूटी लिखूं? हिज ड्यूटी या देयर ड्यूटी? शाबाश, क्या लिखोगे? देयर ड्यूटी लिखोगे। क्यों मैम? अब आपका सब्जेक्ट मैम प्लूरल हो गया ना, और प्लूरल हो गया तो दे, और दे का ही तो देयर बन गया। बात समझ में आई? इसका मतलब मैंने आज एक चीज सीख ली, ड्यूटीज नहीं होगा बेटा संदीप, ड्यूटीज नहीं होगा। हर इंसान अपनी ड्यूटी को फॉलो करना, हर इंसान को अपनी ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए। तुम सोचते हो मैम अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब कुछ प्लूरल कर दो, ऐसा नहीं होता। एक बात बता, आप सब एक ही क्लास में हो, एक ही क्लास में, क्या मैं एक ही क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ? नहीं ना, स्टूडेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक दुकान पर एक ही पेन थोड़ी बिकता है। तो इसका मतलब मैम सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और पॉजेसिव केस पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट तो कितना भी हो सकता है। मेरे पास 4 किताबें, मैं चारों पढ़ती हूँ। मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स हैं, मैं हजारों को पढ़ाती हूँ। अब पढ़ाने वाली तो मैं सब्जेक्ट एक ही हूँ, लेकिन पढ़ने वाले ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं ना, तो ड्यूटी तो एक भी हो सकती है ना सबकी। बोलो आया समझ में? क्लियर हुआ? देखा देन तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी। वोकैब का क्लास स्पेशल पर चेक करो, स्पेशल पर है सब बेटा। ये आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, ये सब तो प्रोनाउन पढ़ोगे, प्रोनाउन में पढ़ोगे। अभी तो सिर्फ तुम इतना जानो जो मैं तुमको सिखा रही हूँ। बोलो आया समझ में? बोलो आया समझ में? पूछिए ड्यूटीज कब होगा? लिखने को तो ड्यूटीज लिख ले, इसका तो कोई रूल ही नहीं है बेटा। अगर तेरे को देयर ड्यूटीज लिखना है तो ड्यूटीज लिख ले, देयर ड्यूटी, देयर ड्यूटीज दोनों सही है। आई टीच वन स्टूडेंट, आई टीच मेनी स्टूडेंट्स दोनों सही है। आई टीच 2 स्टूडेंट्स दोनों सही है। बस नॉन को खत्म होने में अभी भी 2 या 3 दिन लगेगा। बोलो समझ गए? पूछिए कोई डाउट? आया मजा? हुए कंसेप्ट क्लियर? तो सुनोगे ना और समझोगे तो मैं लिख कर देती हूँ भाई, तुम कितने जीरो लेवल पर हो तुम सीख जाओगे। लेकिन अगर तुम सुनोगे नहीं ना भाई, अगर तुम अपना ही दिमाग लगाते जाओगे तो गड़बड़ रहेगा, हमेशा गड़बड़ रहेगा। ठीक है, मैं लिख कर देती हूँ जो तुमको मैं पढ़ा रही हूँ, यही सब कुछ पूछता है एग्जामिनर। इसके अलावा नहीं पूछेगा कुछ भी, कहीं भी कुछ भी लगा लो कहीं। बात समझे? तो इसलिए सब कुछ सुना करो जो मैं बोलती हूँ। ठीक है जी। अच्छा अब फिलहाल बेटा कल सैटरडे से तुम लोगों का वीकेंड्स पे क्लास नहीं होता, सैटरडे संडे, लेकिन आई ट्राई टू टेक योर क्लास टुमारो। ठीक है, मैं कल कोशिश करूंगी कि कल मैं तुम्हारी क्लास शेड्यूल कर दूं, कल और परसों दोनों दिन। तो आप एक बार चेक कर लेना कि मैंने किस टाइम, क्योंकि वो हो सकता है कि उस सेम टाइम पर ना हो तो ऊपर नीचे हो, तो आप चेक कर लेना। ठीक है जी। चलो अब हम करते हैं इसको वाइंड अप। कल से हम कॉमन नाउन को कंटिन्यू करेंगे, बट जितना मैं तुमको पढ़ाती जा रही हूँ ना इस पीपीटी के अंदर, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा, आप इसको वापस से दोबारा सॉल्व करते चलो। ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं सॉल्व करोगे, सेम क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करो, तभी तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट का पता चलेगा। और तुमको मैं मैक्सिमम बोलती हूँ कि मतलब क्वेश्चन भी सेम मिल जाते हैं, एग्जांपल भी सेम मिल जाते हैं, तो पढ़ लो इसी पीडीएफ को यहीं से डाउनलोड करो। चलो सो नाउ ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू। अब मेरा क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इट इज 10:15 राइट नाउ। तो अब हम चलते हैं। ठीक है, बाय। पांच बजे मॉक टेस्ट होगा, बता रही हूँ अभी भी। हाँ 5 बजे मॉक टेस्ट होगा, स्पेशल पर टेलीग्राम लिंक है, इंग्लिश बाय दीक्षा वशिष्ठ, इंग्लिश बाय दीक्षा वशिष्ठ, ज्वाइन करो। गाइस देखिए ये लेक्चर नंबर 4 है, इसमें मैम ने इतना अच्छा समझाया है, तो बाकी के ये 3 लेक्चर इसके इनकम्प्लीट है।
तो अगर आपको पहले के भी लेक्चर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके बच्चों को अनअकैडमी ऐप पर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसके टीचर बहुत बेहतरीन हैं, बहुत बढ़िया। सो थैंक्स गाइस फॉर द मोर वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share more and more as you can, as possible as. Thank you and goodbye.